Hello friends, welcome to the channel. This is the syllabus for BA Economics, first semester students of Banaras Hindu University. जैसा कि आप जानते हैं कि NEP 2020 लागू हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आपका सिलेबस दिया। सिलेबस में आप देख सकते हैं कि ये UG 4 years कोर्स स्ट्रक्चर एंड करिकुलम एज पर NEP UGC गाइडलाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना ये BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके कुछ कोर्सेज दिए हुए हैं जो कि क्रेडिट वाइज ऑनर्स एंड ऑनर्स विद रिसर्च में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आपको 92 क्रेडिट्स का मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है और माइनर आपको 32 आउट ऑफ विच 12 क्रेडिट शुड बी अदर। माइनर आपको 32 क्रेडिट्स के वेटेज के साथ मिला है जिसमें आपको 12 क्रेडिट मिलेंगे अदर कोर्सेज के लिए। इसमें आपको एक मेजर पढ़ना है, एक माइनर पढ़ना है, एक मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ना है, एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स पढ़ना है, एक एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में एक सब्जेक्ट पर एक पेपर पढ़ना है। उसके बाद एक वैल्यू एडेड कोर्स करना है और एक इंटर्नशिप करनी है। साथ ही साथ एक डिसर्टेशन करना है अगर आप रिसर्च परस्यू कर रहे हैं फोर्थ ईयर में या सेवेंथ सेमेस्टर और एट्थ सेमेस्टर में। तो आइए पहले देखते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसा कि आपको यहाँ पे BHU प्रपोज स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक मेजर कोर्स करना है, एक माइनर करना है। मेजर में एक पेपर है, माइनर में एक पेपर है, VSC में भी एक पेपर है, MD में भी एक पेपर है, SEC में भी एक पेपर है और AEC में भी एक पेपर है। इन सबके फुल फॉर्म्स आपको ऊपर दिख जाएगी अगर आप देखना चाहें तो। MD मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी, SEC means in skill enhancement course, AEC means ability enhancement course, VAC means value added course। तो आइए चलिए देखते हैं कि मेजर में आपको क्या पढ़ना है और क्या आपका पेपर है, क्या सा आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइनर जिनका माइनर है इकोनॉमिक्स वो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे, बट दोनों का सिलेबस डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, ये देखने के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी आपके BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के 4 वर्षीय प्रोग्राम में। पहले सेमेस्टर में आपको इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे सेमेस्टर में मेजर कोर्सेज में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरे सेमेस्टर में क्वांटिटेटिव मेथड्स और इंडियन इकोनॉमी दोनों पढ़ना है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंडिया इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके साथ ही स्टैटिस्टिकल मेथड एंड फोर्थ है क्वांटिटेटिव मेथड्स जो कि मैथ्स का पेपर होता है बेसिकली, वो पढ़ना है। सेमेस्टर 5 की बात करें तो आपको एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट, स्टैटिस्टिकल मेथड का पार्ट सेकेंड एंड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट भी पढ़ना है। इसके अलावा सेमेस्टर 6 की बात करें तो एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ना है। तो इस तरीके से ये आपके 6 से 7 सेमेस्टर का पूरा लेआउट है। इसके बाद अगर आप देखें तो 7वें सेमेस्टर में आपको ऑनर्स, क्योंकि आप अब रिसर्च स्ट्रीम में जोड़ने जा रहे हैं तो ऑनर्स मेजर करना है, एक रिसर्च मेथड, एडवांस इकोनोमेट्रिक्स। इलेक्टिव मेजर में आपको चूज करना होगा, इलेक्टिव मेजर सेकंड में भी आपको चूज करना होगा। ऑनर्स विद रिसर्च मेजर में आपको रिसर्च मेथड्स करना होगा, एडवांस्ड इकोनोमेट्रिक्स करना होगा, इलेक्टिव मेजर 1, इलेक्टिव मेजर 2। तो मतलब कि आपको 7th सेमेस्टर में बेसिक इकोनोमेट्रिक्स भी पढ़ना है प्लस एडवांस्ड इकोनोमेट्रिक्स भी पढ़ना है अगर आप रिसर्च करते हैं तो। नेक्स्ट है लास्ट सेमेस्टर, यानी कि आपके चौथे साल का आखिरी सेमेस्टर। ऑनर्स मेजर में अगर आप ले रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एक इलेक्टिव मेजर आपको सेलेक्ट करना है गिवन कोर्सेज में से और एक इलेक्टिव मेजर चुनना है गिवन कोर्सेज में से सेकंड। नेक्स्ट आपको करना है रिसर्च मेजर
अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स एंड डिसर्टेशन, जो कि आपका कंपलसरी है। वही देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले है आपका वेट। सबसे पहले आपका आ गया मेजर कोर्सेज के लिए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, दिस कोर्स इज डिजाइन टू एग्जिबिट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप इसमें जो पढ़ना है वो पहली यूनिट है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें है डेफिनेशन, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड ऑफ बिटवीन स्कार्सिटी एंड चॉइस, माइक्रो वर्सेस मैक्रो, डिमांड एंड सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी एक्स्ट्रा। यूनिट सेकंड है इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर। इसमें आपको पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, derivation of demand curves through both approaches, decomposition of price effect into income and substitution effects, graphical representation, introduction to short run and long run production functions, producer equilibrium, cost, traditional and modern theory of cost, relationship between cost, revenue and profit. Next unit है यूनिट 3 प्रोडक्ट मार्केट्स। इसमें आपको पढ़ना है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, long run and short run analysis, monopoly power and deadbet loss, price discrimination। इसके लिए आपको रीडिंग्स भी दी हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हाल आर्बरियन, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, अ मॉडर्न अप्रोच, डब्ल्यू डब्ल्यू नॉर्टन एंड कंपनी। नेक्स्ट है कुट्सियानीज। ये एक बहुत ही बेस्ट बुक है, मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप इससे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। ये भी सिंपल लैंग्वेज में है और काफी इजीली और काफी क्रिस्प वे में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आप मैंक्यू की भी बुक देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पिंडिक की भी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक सी स्नाइडर एंड निकोलसन की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेनली स्नाइडर की बुक आप पढ़ सकते हैं जब आपको एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना हो। अभी आप कुर्सियानी से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।